नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अच्छे मूल्यांकन की विशेषता में विश्वसनीयता या कहें रिलायबिलिटी के बारे में। विश्वसनीयता एक डायरेक्ट शब्द पूछ लिया जाता है। इनको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल के प्रश्न पत्रों में जो कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें डायरेक्टली ऐसे शब्द आते हैं और कोई कंडीशन दी जाती है कि इस प्रश्न पत्र में या इस परीक्षा में या इस मूल्यांकन में क्या पाई जाती है, विश्वसनीयता, वैधता, व्यावहारिकता या वस्तुनिष्ठता। तो इस टाइप से जो प्रश्न आते हैं उसमें से हमें पता तो है विशेषताओं में कि विश्वसनीय होना चाहिए, पर विश्वसनीयता है क्या वह जानना ज़रूरी है, वैधता है क्या वह जानना ज़रूरी है, वस्तुनिष्ठता है क्या वह जानना ज़रूरी है। इसलिए हर एक चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। पेपर टफ हो गए हैं और इसकी समझ जैसे बाल विकास सब्जेक्ट है इसकी ज़्यादा समझ होनी बड़ा ही ज़रूरी है। तो जैसे यहाँ पे है कि अच्छे मूल्यांकन की विशेषता में विश्वसनीयता क्या है। तो विश्वसनीयता को हम परिभाषा के माध्यम से समझ सकते हैं कि विभिन्न परंतु समतुल्य परिस्थितियों में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा, ऐसा मापन विश्वसनीय कहलाएगा। मतलब किसी पेपर को यदि हम लेते हैं बच्चों से तो कैसी भी परिस्थितियाँ हों, उन परिस्थितियों में हम अलग अलग परिस्थितियों में भी लें, पर बच्चों का जो उत्तर हो वो लगभग एक जैसा हो। मतलब ऐसा ना हो विपरीत हो जाए, या फिर हम बोलें कि अलग जगह पे अलग, जैसे समतुल्य परिस्थितियां तो हैं पर ऐसा ना हो कि किसी बच्चे का उसी प्रश्न पत्र में 30 या 40% मार्क्स आने थे और वह 80 या 90 आ जाए। ऐसा ना हो। यदि किसी बच्चे के उस एग्ज़ाम में 50 या 60% मार्क्स आने हैं तो वो 50 या 60% ही आए, परिस्थितियाँ कैसी भी हों। इसलिए इसको विश्वसनीय कहा जाएगा यदि वो एक ही प्रकार का उत्तर आता है। या फिर यहाँ पे लिखा है कि विश्वसनीय सामग्री वही है या विश्वसनीय मूल्यांकन वही है जिसमें एक से स्तर के विद्यार्थी पुनः परीक्षा में लगभग एक सा ही उत्तर देते हैं। जैसे एक से स्तर के विद्यार्थी हैं तो उनका स्तर वही रहे, ऐसा ना हो कि उसी स्तर के विद्यार्थी के 30 नंबर और उसी स्तर के विद्यार्थी के 90 नंबर आ जाए। ऐसा आपका मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन में लगभग एक से स्तर के विद्यार्थियों का जो रिजल्ट है वो लगभग एक जैसा आना चाहिए, जब ही वह आपका मूल्यांकन विश्वसनीय माना जाएगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक ट्रिक लाए हैं कि यहाँ पे जैसे ट्रिक लिखी हुई है, दुकानदार से सामान खरीदना। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिक में दुकानदार से सामान खरीदना। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप अपने मोहल्ले में किसी दुकानदार से सामान खरीदते हैं तो आप धीरे धीरे उससे पहचान हो जाती है। जब आप उसके पास जाते हैं तो आपको यह पता है कि वह आपको सही सामान देगा। तो आप उसके पास मान लीजिए 2, 4, 5, 6 महीने से जा रहे हैं तो आपको पता है कि वह दुकानदार सही सामान भी देता है, रेट भी सही लगाता है। पर कल के दिन आपकी तबीयत ख़राब है, आप घर में हैं, आप नहीं जा पाए, पर आपने अपने बच्चे को भेज दिया या फिर आपने अपने पापा को भेज दिया, बहन को भेज दिया, तो भी उस दुकानदार विश्वसनीय है क्योंकि वो दुकानदार, इसलिए वह आपको सही सामान ही देगा। वह आपके बारे में भी जानता है और वह आपको सही सामान देगा, सही रेट भी लगाएगा क्योंकि वह दुकानदार आपके लिए विश्वसनीय है। तो कैसी भी परिस्थितियाँ हों, चाहे आप जाओ, चाहे आप ना जाओ, चाहे आपके पापा जाएँ, मम्मी जाएँ या फिर आपके भैया जाएँ, बहन जाए, बच्चा जाए, कोई भी जाए, परिस्थितियाँ बदलने पर भी जो सामान मिल रहा दुकानदार से वह सही ही दे रहा है क्योंकि वह दुकानदार विश्वसनीय है। वैसे ही हम समझ सकते हैं मूल्यांकन के बारे में कि मूल्यांकन विश्वसनीय तभी है कि स्थितियां कैसी भी बदल जाएं, पर वह जो उत्तर है या जो सेम स्तर के बच्चे हैं उनका सेम प्रकार से ही मूल्यांकन करे, तो वैसा प्रश्न पत्र विश्वसनीय प्रश्न पत्र कहलाता है या यही अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। और इसी से हम समझ सकते हैं कि विश्वसनीयता क्या होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।